हे गाइस, इस वीडियो में अपन देखेंगे व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें अपन कंटेंट मार्केटिंग में ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना विदाउट स्किप किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं कंटेंट मार्केटिंग से। सबसे पहले अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग एग्जाम्पल, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग एग्जाम्पल। हॉटस्पॉट ऑन करना है। तो अब अपन सर्च करते हैं कंटेंट मार्केटिंग एग्जाम्पल। कंटेंट मार्केटिंग, ये ऊपर जो था ये एडवर्टाइजमेंट लग रहा है, इसके जस्ट नीचे था वो एसईओ के थ्रू आ रखा है। जिसका एसईओ अच्छा है उसका पेज ऊपर रैंक करता है। तो कंटेंट मार्केटिंग के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे कि अभी ये जो है जो भी है, मतलब कुछ है, क्या है ये, बाय योर ओन पर्सनलाइज बोतल कुछ है ये, ठीक है। कोक, शेयर अ कोक। तो इस पर इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी है, मतलब कि इन्होंने सारा सब कुछ अपन को बता दिया है कि कैसे कैसे। तो ये कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि एक इमेज के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, फिर उस इमेज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि इसमें हमने क्या क्या बता रखा है, जबकि इमेज के थ्रू ही पूरी स्टोरी अपन को पता चल जाती है। जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एंड स्टोरीज़, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही शो होता है, जब भी ओपन होता है ऐसे शो होता है ना। तो वो सारा का सारा बता दिया है कि हम ऐसे ऐसे ये चीज़ें करते हैं, सारी सारी इसमें लिख दी है, वैसे क्या होता है क्या नहीं। तो ऐसे अपन को पता चलता है कि ये कंटेंट मार्केटिंग है, और ये बेस्ट वे है कंटेंट मार्केटिंग का, ठीक है। कि अगर अपन कोई भी स्टोरी को एक इमेज के ज़रिए बता देते हैं, जैसे कोई शो था ना, मतलब एवेंजर्स इमेजेस। तो एवेंजर इमेजेस में देखो ये सारी इमेजेस आपको शो कर रही, ये इमेजेस के थ्रू ही बता रखा है कि कौन कौन सा क्या क्या वर्क करता है, इसमें किस किस का क्या क्या काम है, सारा का सारा इस थीम के थ्रू बता दिया है, ठीक है। देखो ये थीम के थ्रू सारा का सारा बता रखा है, मतलब कि एक थीम, मतलब एक इमेज के थ्रू पूरी स्टोरी इन्होंने टेल कर रखी है, बता रखी है कि इस स्टोरी में हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये होता है कंटेंट राइटर का काम। फिर इस इमेज को देख के उनको पूरा कंटेंट राइट करना होता है विथ कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। अब अपन देखते हैं कंटेंट मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? स्टोरी टेलिंग होता है। एंड ह्यूमन्स हैव टोल्ड स्टोरीज फॉर एज लॉन्ग एज दे कुड स्पीक। और ह्यूमन्स जो होते हैं वो स्टोरीज़ को बोल सकते हैं, बता सकते हैं जितना वो चाहते हैं, ठीक है। आवर अटेंशन विल ऑलवेज गो टू दोज हु टेल ग्रेट स्टोरीज। जो बहुत अच्छी स्टोरीज़ बताता है, हमारा अटेंशन उसी के पास जाता है, उसी की स्टोरीज सुनने में मज़ा आता है या पढ़ने में मज़ा आता है। बहुत सारी बुक्स ऐसी है जिसके राइटर्स ने काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ लिखी है, तो वो स्टोरीज़ पढ़ने में अपन को मज़ा आता है। लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ इतनी ऐसी मतलब बकवास है कि जिसको पढ़ना भी अपन सोचते हैं कि क्यों ही पढ़ रहे हैं, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं अपन इसकी। द कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डिफाइन कंटेंट मार्केटिंग एज। कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है वो डिफाइन करता है कंटेंट मार्केटिंग को ऐसे कि अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलिवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। जो कंटेंट मार्केटिंग है वो एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है जो कि फोकस करती है क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल कंटेंट पे, रेलिवेंट कंटेंट पे, कंसिस्टेंट कंटेंट पे, जिससे कि जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो सके एंड रिटर्न आ सके क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस, ठीक है। एंड अल्टीमेटली टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। और अल्टीमेटली क्या ड्राइव करती है? प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। अपन को उसमें दिखाना पड़ता है कि जो कस्टमर आपके पेज को विजिट कर रहा है या फिर आपके कंटेंट को पढ़ रहा है उसका उसमें क्या फ़ायदा है। तो हमेशा उसका प्रॉफिट अपन को दिखाना पड़ता है। Their definition is solid in my opinion, but it could use some clarity. It means that content marketing is a long term strategy. इसका मतलब है कि जो content marketing है ना वो long term strategy है that focuses on building a strong relationship with your target audience.
जो फोकस करती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए टारगेट ऑडियंस के साथ। यानी कि अभी मैंने जो अभी बताया आपको कि जो एवेंजर है, ठीक है, ये जो एवेंजर अपन ने सर्च किया, एवेंजर्स को जो पसंद करता है ना, ये अब जो भी इन्होंने एवेंजर्स मतलब टारगेट ऑडियंस में भी बन गई ना, मैंने इसको सर्च किया, मतलब मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसको सर्च किया, तो ये मेरी इनकी मैं टारगेट ऑडियंस बन गई। जो भी इससे रिगार्डिंग सर्च करेगा वो इसका टारगेट ऑडियंस होगा। ऑब्वियसली जिसको इसके बारे में मतलब ही नहीं है वो इसके बारे में क्यों सर्च करेगा। तो मतलब हमेशा जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करते हैं अपन, तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो भी सर्च कर रहा है, सर्च इंजन में जो भी सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को, वो पर्सन इन पेजेस का टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे सर्च हो रहे हैं इन पेजेस का वो टारगेट ऑडियंस है। तो जो भी जिसके बारे में सर्च करता है ऑब्वियसली उसको उससे मतलब होता है, उसके बारे में वो जानना चाहता है। और जो सर्च नहीं करता है उससे मतलब ही नहीं होता, तभी तो वो सर्च नहीं करता, तो वो उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर रखे होते हैं इन्होंने, तो कुछ कीवर्ड पे जो वेब पेजेस में उन्होंने जिन कीवर्ड्स को उन्होंने यूज़ कर रखे वेब पेजेस में, उन कीवर्ड्स को अगर कोई सर्च इंजन में टाइप करता है और सर्च करता है तो वो उनके अकॉर्डिंग पेजेस को शो कर देता है, ठीक है। तो वो होता है टारगेट ऑडियंस, कि वो उनको सर्च कर रहे हैं, फिर उसके बारे में उन्होंने कुछ कंटेंट पढ़ा, अब वो कंटेंट उनका बहुत अच्छा समझ में आया उस पेज का, तो वो दूसरे कंटेंट पे भी जाएंगे उसी पेज के, ठीक है, उसी वेबसाइट के। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करता है टारगेट ऑडियंस के साथ बाय गिविंग देम हाई क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, दैट इज़ वेरी रेलिवेंट टू देम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, जो कि बहुत रेलिवेंट होता है उनके लिए कंसिस्टेंट बेसिस पर। इवेंचुअली व्हेन कस्टमर मेक अ परचेज डिसीजन देयर लॉयल्टी ऑलरेडी लाइज विद यू, ठीक है। जब कस्टमर बनाता है कि मुझे ये परचेज़ करना है, कुछ भी उसने कार्ट में ऐड कर रखा है मान लो, तो उसको वो परचेज़ करना है, तो उसकी जो लॉयल्टी है ना वो ऑलरेडी आपके साथ ही होती है कि अगर मैं इस साइट से परचेज़ करता हूँ तो ये लॉयल है या नहीं है, मैं इस पर बिलीव कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ। तो ये लॉयल्टी मतलब इस बेसिस पे वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ करता है। यानी कि अमेज़ोन पे हर कोई बिलीव कर सकता है, फ्लिपकार्ट पे बिलीव कर सकता है, लेकिन अभी नया कोई बिज़नेस आया है मार्केट में, अब उस पर कैसे कोई बिलीव करेगा। तो उस पर आपको मतलब इतना अच्छा कंटेंट आपका दिखाना है, इतनी अच्छी इमेजेस दिखानी है कि आप पर वो बिलीव करे, लॉयल रहे आपके लिए भी और आप भी उसके लिए लॉयल रहो, तो उसका बेनिफिट रहे और आपका बेनिफिट रहे, तो उस जगह वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है। देयर लॉयल्टी ऑलरेडी लाइज विद यू, दे विल परचेज योर प्रोडक्ट एंड प्रेफर इट ओवर कॉम्पिटिटर्स ऑप्शंस। आपका वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और आपका ही प्रोडक्ट वो प्रेफर कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके जो वही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपन उन प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे, बाय नहीं कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे हैं जो वो अलग कॉम्पिटिटर्स उनके सेल कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं जो अपन को बेनिफिट दे रहा है, प्लस अपने साथ वो लॉयल्टी बना के रख रहा है, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू वन ऑफ एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग शो दैट यू एक्चुअली केयर अबाउट योर कस्टमर्स। मतलब कंटेंट मार्केटिंग क्या बताता है, बस ओनली ये बताता है कि कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर को सारी चीज़ें बताना चाहते हो। तो मतलब ये है कि कस्टमर की आप केयर कर रहे हो, कि ये बताने के लिए कि मेरे कस्टमर को इसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। टुडे मोर देन इवन बिफोर पीपल वांट टू फील लाइक यू केयर अबाउट देम, ठीक है। पीपल मोर देन एवर बिफोर, मतलब अभी के टाइम पे जो पीपल है ना वांट टू फील लाइक यू केयर अबाउट देम, यानी कि कोई भी पीपल आपके वेबसाइट पे जाके सर्च, मतलब गूगल पे जाके सर्च करता है सर्च इंजन पर, ठीक है। अब वो आपकी वेबसाइट पे चला गया, ठीक है, वो चाहता है कि आप उसकी केयर करो, ठीक है। केयर करो मतलब कि आप उस सारा वैल्यूएबल कंटेंट दो जो वो चाहता है अभी के टाइम पे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अभी सारे पीपल ये चाहते हैं कि उनको जो चाहिए सारा का सारा उसको गूगल पे, यूट्यूब पे, इन पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि मुझे सारी चीज़ें वैल्यूएबल मिले जो मेरी केयर के हिसाब से रहे, यानी कि मतलब मेरे को कहीं पे भी नुकसान ना हो, ठीक है। फ़ायदा होगा, सामने वाले बिजनेस को बहुत फ़ायदा है, लेकिन आपका भी फिर नुकसान ना हो, वो वाली चीज़ें। द वर्ड इज़ लाउडर एंड नॉइजर देन एवर बिफोर, वर्ड जो है वो लाउडर नॉइजर होता जा रहा है पहले से ज़्यादा। एंड अटेंशन इज़ आवर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और अटेंशन अगर अपने कस्टमर पे देते हैं तो वो सबसे अच्छा रिसोर्स है। इसलिए अपने कस्टमर से बहुत बार अपन पॉपअप बॉक्सेस भी वेबसाइट पे, वेब पेजेस पे लगा देते हैं, ताकि वो क्या फील करते हैं। कभी भी
सेंड फीडबैक का ऑप्शन अपन मान लेते हैं उनसे कि आप फीडबैक सेंड करो, तो फिर उससे भी अपन को पता चल जाता है कस्टमर क्या क्या सोच रहे हैं। अगर ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन गंदे आ रहे तो अपन को अपना कंटेंट अच्छा करना है। नेक्स्ट, वाई इज़ कंटेंट मार्केटिंग इम्पोर्टेंट टू योर बिजनेस। ठीक है, तो ये तो पूरा पॉपुलर जोक है कि कंटेंट मार्केटिंग बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, बताओ। वो तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा ही ना। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला रहे हो तो आप क्या ऑनलाइन वेबसाइट बना के सारा काम हो गया, उस पर आपने कंटेंट कुछ राइट ही नहीं किया, क्या मतलब निकल गया उसका कि आपका बिजनेस ऑनलाइन आ गया। आपके बारे में, आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा कंटेंट वहाँ पे रेडी करना, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पूरा का पूरा कंटेंट रेडी करना, कंटेंट मार्केटिंग को ऑनलाइन ले जाना या आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना कहते हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग बिल्ड्स योर बिजनेस रेपुटेशन ऑनलाइन। ठीक है, आपके बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो कंटेंट मार्केटिंग ऑनलाइन बिल्ड करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी रेपुटेशन बनाना चाहते हो या फिर गंदी। व्यूअर्स आर सर्व्ड अप विद अ रेंज कंटेंट इन फॉर्म सच एज ब्लॉग पोस्ट। व्यूअर्स जो होते हैं वो सर्व्ड अप होते हैं रेंज कंटेंट के साथ, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट हो गया, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया। तो अपन ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं व्यूअर्स के लिए, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं अपन, उसमें सोशल मीडिया पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, प्लस सोशल मीडिया आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, by offering value in this way we not only entice the viewer, we begin to build brand trust। ठीक है, अगर अपन ऐसे ऑफर करते हैं ना उसको ये सारी चीज़ें, तो वो अपन ओनली उसको कंटेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, अपन अपने ब्रांड का ट्रस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने ब्रांड का ट्रस्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हाई रैंक पे पहुंचा रहे हैं, अपने ब्रांड के ट्रस्ट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्ट को। देयर इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द वैल्यूएबल कंटेंट and a sense of delight in making the find। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट 16 स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। 16 स्पेसिफिक एडवांटेज देखेंगे अपन कंटेंट मार्केटिंग के, कि कंटेंट मार्केटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों करनी चाहिए इसे। जो तो अपन ने देख लिया कि क्यों अपने बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने बिजनेस की अगर ऑनलाइन रेपुटेशन आपको बढ़ानी है तो कंटेंट मार्केटिंग इज़ द की ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, देखते हैं अब। फर्स्ट, एट द हार्ट ऑफ एवरी सिंगल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज कंटेंट। हर डिजिटल मार्केटिंग जो है उसकी स्ट्रेटजी कंटेंट ही होता है, मतलब उसका हार्ट जो है वो कंटेंट ही होता है। एट द हार्ट ऑफ एवरी सिंगल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज कंटेंट। कंटेंट आपका अच्छा नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, क्वालिटी का नहीं है, तो उसका बाद कोई मतलब नहीं है आप कितना भी कुछ भी प्रोवाइड करो उसे। ठीक है, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो फोर्सेबल ना लगे, ऐसा होना चाहिए कि अगर आप लिख रहे हो ना तो आप एज अ ऑडियंस समझो कि मैं जो लिख रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, वैसे आप फील किया करो। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो सामने वाली जो टारगेट ऑडियंस है मेरी, उसको भी ये अच्छा लगेगा। देयर इज़ वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन कंसिस्टेंट कंटेंट। यहाँ पर बहुत अच्छा ROI आपको मिलता है कंसिस्टेंट बेसिस पर। राइट ग्रेट कंटेंट फॉर बेटर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO के लिए आप अच्छा कंटेंट लिखते हो। कंटेंट मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव। कंटेंट मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। टुडे बायर्स आर हंग्री फॉर कंटेंट, गिव इट टू देम। कंटेंट मतलब कंटेंट मार्केटिंग की कितनी सारी जॉब्स है, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग में वो ये चाहते हैं कि आपको कंटेंट किस किस तरह से आप इस स्टोरी को बता सकते हो लोगों को। अगर आपके पास कोई ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको इस टॉपिक पे कंटेंट लिखना है, तो आप उसको किस किस अकॉर्डिंग मतलब यूज़र्स को, ऑडियंस को बताओगे कि उसको इंटरेस्टिंग लगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती रहे। ठीक है, बिल्ड ट्रस्ट विद योर वेबसाइट विजिटर। वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, विजिटर्स आ रहे हैं, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें विद द हेल्प ऑफ पॉपअप बॉक्सेस या फिर कुछ भी चीज़ को यूज़ करके आप ट्रस्ट बिल्ड करते रहे। बिल्ड योर मार्केटिंग फनल विद कंटेंट दैट नर्चर्स प्रोस्पेक्ट। अचीव ए प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर आइडियल कस्टमर। प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अच्छे कस्टमर्स के लिए। ग्रेट कंटेंट स्ट्रेंथेंस योर कस्टमर रिलेशनशिप। अच्छा कंटेंट आपके कस्टमर रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेट योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स विद ग्रेट कंटेंट। योर नेक्स्ट कस्टमर इज लुकिंग फॉर यूजफुल कंटेंट। आपका नेक्स्ट कस्टमर है वो देखना चाहता है यूजफुल कंटेंट को। कंज्यूमर शेयर ग्रेट कंटेंट ओवर सोशल एंड दिस एम्पलीफाइज योर कंटेंट रीच। दे कम बैक फॉर मोर। ग्रेट कंटेंट जनरेट रिटर्न विजिट टू योर वेबसाइट।
great content generates return visits to your website. Your content marketing plan should include backlinks which increase your site ranking. ठीक है, मैं वो लाइन्स की आपको हिंदी मीनिंग नहीं बता रही हूँ या फिर उनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ जो ऑलरेडी सिंपल है. ठीक है, ग्रेट कंटेंट विल बिल्ड योर ब्रांड ऑथोरिटी. स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट कंटेंट डिलीवर्स है कंपाउंडिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये 16 एडवांटेज थे. और क्यों इम्पोर्टेंट होती है ये कंटेंट मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए, और इसकी डेफिनेशन क्या है, कंटेंट मार्केटिंग को आज अपन कैसे कह सकते हैं, क्या किस तरह से अपन कंटेंट मार्केटिंग को बता सकते हैं कि अब हम कंटेंट मार्केटर हैं, हमें कंटेंट मार्केटिंग आती है कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग. यानी कि कोई भी टॉपिक है तो अपन उसको एक स्टोरी की फॉर्म में क्रिएट कर दें. ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.